अगर 543 की स्ट्रेंथ रहती है तो 2/3 बहुमत मतलब 360 का जादुई आंकड़ा सरकार को चाहिए। और फिलहाल जो सरकार के पास आंकड़े हैं वो 293 का है, विपक्ष के पास 234 है। बहुमत से सरकार के पास 67 सांसद कम हैं। ऐसे में जो विपक्ष के दल हैं, क्या उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग है? और इस बीच संसद से लगातार क्योंकि विपिन, मैं आपको इस वक्त कह रही हूं, हर तस्वीर कुछ कहती है। तो जल्द आपके पास मैं आ रही हूं कुमार विक्रांत, क्योंकि सदन से सामने आ रही इन तस्वीर में देख लीजिए किस तरीके से सभी अब यहां पर हलचल जिस तरीके से तेज हो चुकी है, उसकी वो तस्वीरें सामने आ चुकी है। हालांकि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अभी थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल भी यहां पर नजर आ रहे थे, जयराम रमेश भी यहां पर नजर आ रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव के साथ जयराम रमेश की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई थी वो हमने दिखाई। लेकिन कुमार विक्रांत, ये जो हलचल में इस वक्त वोटिंग से पहले नजर आ रही है, इसमें विपक्ष एकजुट है, वो भी साफ दिख रहा है और पूरी तरह कॉन्फिडेंट भी है इस पूरे नंबर गेम को देखते हुए विपक्ष। जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा जो सहयोगी दल हैं, जैसे डीएमके है, आप टीएमसी की बात करें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो ज़्यादा मुखर हैं इसका खिलाफत करने के लिए, वो ज़्यादा विरोध में है। तो ऐसे में कांग्रेस को और विपक्ष कांग्रेस को मजबूती मिली है कि जो सारा विपक्ष लामबंद यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी तक इन बैठकों में आ रही है। बयान था कि भ्रम फैलाए जा रहे हैं, स्पष्टता नहीं है। आपको लगता है वोटिंग से पहले भी ऐसा कोई टाइम फ्रेम सेट हो सकता है जिसमें बहुत हद तक क्लैरिटी दे सके सरकार? देखिए, सरकार का जो फॉर्मूला है वो जो विपक्ष है उसको क्लियर है। विपक्ष कह रहा है हमको मालूम है सरकार क्या करना चाह रही है। उनका ये कहना है कि सरकार जो करना चाह रही है वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। सरकार को अगर महिला आरक्षण भी लागू करना था तो 2023 में हम कह रहे थे कि 2024 से ही लागू कर दीजिए, तब क्यों नहीं किया? 30 महीने बाद अपने ही कानून को बदलने की नौबत क्यों आन पड़ी? चुनाव, 2 राज्यों में चुनाव की वोटिंग होनी है, उस बीच में आप सेशन का एक तीसरा भाग बुला रहे हैं और वहाँ पर क्यों अचानक ऐसा कर रहे हैं? आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप जातिगत जनगणना करा करके परिसीमन क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये सारे सवाल विपक्ष के हैं। उनका कहना है कि परिसीमन में जैसे आपने आसाम में और जम्मू कश्मीर में, जो विपक्ष का आरोप है कि आपने वहां पर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए परिसीमन किया, सीटों की संख्या इधर से उधर की, वैसा ही आप पूरे देश में करके 2029 के चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। तो ऐसे में सभी विपक्षी दल एकजुट हैं कि मौजूदा स्वरूप में तो हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब क्या सरकार कोई बदलाव करती है, कोई संशोधन अपनी तरफ से लाती है, मानने को तैयार होती है, वो एक बारीक सी लाइन बचती है, या फिर कोई अंदर खाने क्रॉस वोट होता है। प्रधानमंत्री ने जो अंतरात्मा की आवाज़ की बात की है उस पर क्या अंदर खाने कुछ सांसद करते हैं, लेकिन गैप चूंकि इतना ज़्यादा बड़ा है कि जिसकी उम्मीद कम नजर आती है। बिल्कुल विक्रांत, जो बात आप कह रहे हैं, डीएमके के बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। और जहां थोड़ी देर पहले कनिमोझी की तरफ से भी ये कहा गया कि बहुत ज्यादा भ्रम है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, कोरे आश्वासन किसी भी राज्य के लिए काफी नहीं है। और उनका मानना है कि परिसीमन की वजह से दक्षिण भारतीय राज्य निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। फिलहाल ये देखिए किस तरीके से इसी वोटिंग से पहले ये सदन के बाहर से आ रही वो तस्वीरें हैं विपिन, जो साफ संदेश दे रही है कि किस तरीके से विपक्ष पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए वो 2 पोस्ट जिसमें साफ तौर पर ये अपील की जा रही है कि महिला प्रतिनिधित्व को देखते हुए संवेदनशीलता दिखाएं और समर्थन दें। विपिन जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार संसद भवन से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, शिवसेना के नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है संसद में। लगातार गहमा गहमी बनी हुई है और